नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में गंगा को एस्केप चैनल वाला शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की है। गंगा सभा के सदस्यों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई है। तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी पर दुधाभिषेक किया। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार का आभार जताया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर की पौड़ी में बह रही गंगा को नहर यानी कि एस्केप चैनल घोषित करने का शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये अहम फैसला है। ये घोषणा की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिसको लेकर गंगा सभा के सदस्यों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी पर दुधाभिषेक किया है और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो आपको बता दें, हर की पौड़ी में बह रही गंगा को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी है। आज देश के करोड़ों गंगा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने जो हरिद्वार हर की पैड़ी पर एक एस्केप चैनल अध्यादेश था, शासनादेश था, उसे रद्द कर दिया है। और लंबी लड़ाई के बाद गंगा सभा को ये जीत हासिल हुई है। तीर्थ पुरोहित और श्री गंगा सभा लगातार लंबे समय से ये आंदोलन भी कर रहे थे और साथ में मांग चली आ रही थी। साधु संत भी मांग कर रहे थे कि जो पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने गंगा की धारा को हर की पैड़ी पर एस्केप चैनल घोषित किया था, उस शासनादेश को रद्द किया जाए। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसे रद्द कर दिया है और उस समय पदाधिकारी अखाड़ा परिषद के भी मौजूद रहे, गंगा सभा के भी मौजूद रहे और इस समय यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की है। दुधाभिषेक यहाँ पर किया है और श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे पूछते हैं कितनी खुशी की बात है। देखिए, निश्चित रूप से तीर्थ पुरोहित समाज और श्री गंगा सभा ही नहीं, समस्त गंगा भक्तों के लिए आज एक बहुत विशेष दिन है। पिछले 3-4 वर्षों से एक लड़ाई हम सभी के द्वारा लड़ी जा रही थी और जिसमें कि ये हर की पौड़ी से बहने वाली माँ गंगा की धारा को जो एस्केप चैनल वर्णित कर दिया था, इसको निरस्त कराने की मांग की जा रही थी। सरकार बदली, इस सरकार से भी निरंतर मांग चलती रही। हाईकोर्ट में भी हमारे द्वारा श्री गंगा सभा के द्वारा याचिका दायर की गई। वर्तमान में कुछ 2-3 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि 2-3 माह के अंदर ही कुछ आवश्यक कागजी कार्रवाई पूर्ण करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाएगा। और पिछले 5-4 दिन से निरंतर बिल्कुल अंतिम स्टेज पर हमारी बातचीत चल रही थी और आज मुख्यमंत्री आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा सभा के पदाधिकारियों, अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष, शहरी विकास मंत्री जी भी उसमें उपस्थित थे, मदन कौशिक जी, ये घोषणा की कि उन्होंने इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है। 2016 में जो अध्यादेश पारित हुआ था और अब माँ गंगा हर की पौड़ी पर दस्तावेजों में भी उसी प्रकार से रहेंगी जिस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे भाव में माँ गंगा जी विराजमान है। गंगा सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, कितनी खुशी की बात है? इसमें तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे विश्व के सनातन धर्म के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक और गौरव का दिन है, क्योंकि कुछ चंद व्यक्तियों के कारण जो सन 2016 दिसंबर में एक काला अध्यादेश माँ गंगा के लिए लाया गया था, आज उसको माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री जी ने निरस्त करके और ये स्पष्ट साइन कर दिए उस अध्यादेश पर, उन्होंने भी और शहरी आवास मंत्री मदन कौशिक जी ने भी, कि इसका जो पूर्वतः नाम है जू का तू वही यथावत रहेगा, नया इसमें किसी किस्म का कोई जुड़ाव नहीं होगा, न ही उससे कोई समझौता होगा। बिल्कुल, देखिए, एस्केप चैनल शासनादेश रद्द होने के बाद हरिद्वार में खुशी की लहर है। तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर दुधाभिषेक भी किया है, विशेष गंगा पूजन भी किया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, हर की पौड़ी में बह रही गंगा को नहर यानी एस्केप चैनल घोषित करने वाला शासनादेश रद्द हो गया है, कितनी जानकारी है और लोगों में कितनी खुशी है? बिल्कुल, देखिए, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर गंगा सभा के पदाधिकारियों और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के बीच में इस बात की घोषणा की है कि जो शासनादेश पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने 2016 में किया था, जिसमें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा को एस्केप चैनल घोषित कर दिया गया था, उसे रद्द करने की उन्होंने घोषणा की है। उसके बाद हरिद्वार में जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके बीच में खुशी की लहर है और जो करोड़ों, एक कह सकते हैं कि जो गंगा प्रेमी हैं देश भर में, दुनिया भर में, उनके बीच में भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। आज हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र पर श्री गंगा सभा द्वारा दीपावली मनाई गई, आतिशबाजी की गई, विशेष पूजा की गई गंगा
मैया की साथ में दूधाभिषेक वहां पर किया गया है। तो सभी लोगों में खुशी की लहर है। और जब से ये शासनादेश जारी हुआ था 2016 से, जब से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी, श्री गंगा सभा लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि शासनादेश को रद्द किया जाए। हालांकि देर काफी हुई है, 3 साल बाद सरकार ये जागी है, बीजेपी की सरकार ने अब 3 साल बाद इस शासनादेश को रद्द किया है। तो इसके बाद निश्चित तौर पर तीर्थ पुरोहित में, गंगा सभा में और गंगा प्रेमियों में खुशी की लहर। धर्मेंद्र, मां गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक है, वहीं क्या ये मुद्दा भी चुनावी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये चुनावी मुद्दा, ये चुनाव जब हरीश रावत सरकार ने इसे स्कैप चैनल घोषित किया था तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ये भी एक मुद्दा यहाँ पर रहा था। और हालांकि उसके बाद में हरीश रावत यहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार भी गए थे। तो ये मुद्दा बहुत पुराना चला आ रहा है। फिलहाल अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने इस स्कैप चैनल शासनादेश को रद्द किया है। तो वाकई कह सकते हैं कि चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, धार्मिक आस्था का विषय था, क्योंकि हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है और सदियों से वहां पर कुंभ मेला लगता है, लोग आते हैं, लोगों की आस्था का केंद्र है, करोड़ों हिंदू की आस्था का केंद्र है। ऐसे में राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर उसे स्कैप चैनल शासनादेश जब से पारित किया था, तब से ही काफी लोगों को ठेस पहुंची थी। और गंगा सभा जो हरिद्वार है लगातार वो मांग करती आ रही थी और उसकी मांग को बीजेपी चलिए धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।